एक 16 साल का लड़का इतिहास बदल सकता है। जब मुगलों का आतंक था और हर तरफ डर ही डर था, तब एक नाम उठा, छत्रपति शिवाजी महाराज, जिसने कसम खाई स्वराज्य लेकर रहूंगा। धोखे से मुलाकात हुई, लेकिन वार ऐसा हुआ कि अफजल खान भी कांप उठा। कैद में डाला गया, लेकिन वो कैद भी उसे रोक ना सकी और फिर एक योद्धा बना छत्रपति, एक सपना बना साम्राज्य। यह कहानी नहीं, यह आग है जो आज भी जल रही है। जय भवानी। तो दोस्तों, वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। इस वीडियो में बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही रूह कांप उठने वाली कहानी आपको देखने को मिलने वाली है। साल 1630 भारत की धरती पर अंधकार का साम्राज्य फैल चुका था। दिल्ली में मुगलों का राज, दक्षिण में आदिल शाही और निजाम शाही और आम जनता बस एक मोहरा। लेकिन उस अंधकार के बीच एक चिंगारी जन्म लेने वाली थी। 19 फरवरी 1630। यह तारीख सिर्फ एक जन्म नहीं थी, यह एक पॉलिटिकल रिएक्शन थी उस समय की अराजकता के खिलाफ। उस समय भारत 3 शक्तियों में बटा था, मुगल साम्राज्य, आदिल शाही और निजाम शाही। इसके बीच आम हिंदू जनता पर अत्याचार बढ़ रहा था, मंदिर टूट रहे थे, कर बढ़ रहे थे। ऐसे समय में जन्म हुआ छत्रपति शिवाजी महाराज का। अगर शिवाजी एक महान योद्धा थे, तो उनकी नींव जीजाबाई, उनकी माता जीजाबाई ने सिर्फ कहानियां नहीं सुनाई, मेंटल कंडीशनिंग भी की थी। शिवाजी महाराज राम धर्म के लिए लड़ना, कृष्ण रणनीति, भीम यानी कि शक्ति, यानी बचपन से ही शिवाजी को एक परफेक्ट वॉरियर माइंडसेट दिया गया था। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जीजाबाई को पहले से एहसास था कि उनका बेटा साधारण नहीं, और शिवाजी के पिता शाहजी भोसले एक महान योद्धा, लेकिन राजनीति में उलझे हुए। शाहजी कभी मुगलों के साथ, कभी आदिल शाही के साथ, यानी कि सर्वाइवल पॉलिटिक्स थे। शिवाजी ने अपने पिता से सीखा युद्ध कौशल और राजनीति की चालें, लेकिन उन्हें यह भी देखा कि दूसरों की सेवा में रहना कमजोरी होगी, और यही से पैदा हुआ स्वराज्य का विचार। और शिवाजी के दादाजी कोटदेव, उन्होंने शिवाजी को सिर्फ तलवार नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन प्लस गवर्नमेंट सिखाया था, जैसे कि किले को कैसे चलाए जाते हैं, लोगों को कैसे जोड़ा जा सकता है और टैक्स सिस्टम कैसे काम करता है। यही कारण है कि शिवाजी सिर्फ योद्धा नहीं, एक महान प्रशासक भी बने थे। शिवाजी बचपन से ही मावलों यानी कि स्थानीय सैनिकों के साथ रहते थे, और ये लोग थे पहाड़ी इलाके के योद्धा, वफादार, जमीन से जुड़े। शिवाजी ने सीखा, अगर जनता साथ है तो कोई भी साम्राज्य गिर सकता नहीं है। अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा। कुछ लोग मानते हैं कि शिवाजी को भगवान शिव का अवतार माना गया, और कुछ इतिहासकार कहते हैं दक्कन के हिंदू सरदारों ने मिलकर एक नेता तैयार किया, यानी शिवाजी, एक प्लेनेट और रिवोल्यूशन, जो कि परिस्थितियों का परिणाम या फिर अत्याचार, अन्याय और संघर्ष ने खुद ही एक नेता पैदा कर दिया। एक बालक अब सिर्फ एक बालक नहीं रहा, उसके अंदर जल रही थी एक आग जो आने वाले समय में साम्राज्य जला देगी। एक तरफ मुगलों की ताकत, दूसरी तरफ बीजापुर की सत्ता, और इनके बीच एक 16 साल का लड़का जो साम्राज्य नहीं स्वराज का सपना देख रहा था, जो कि शिवाजी का पहला लक्ष्य था तोरणा किला। साल लगभग 1645 और उनकी उम्र थी सिर्फ और सिर्फ 16 साल। इतिहास का सबसे बड़ा सवाल यह है, एक 16 साल का लड़का कैसे एक किला जीत लेता है, वो भी बिना बड़े युद्ध की। शिवाजी ने पहले तलवार नहीं उठाई, उन्होंने जानकारी जुटाई, किले में कितने सैनिक है, गार्ड कब बदलते हैं, अंदर कौन असंतुष्ट है। यह था मॉडर्न इंटेलिजेंस सिस्टम का शुरुआती स्वरूप। किले के किलेदार को यह विश्वास दिलाया गया कि शिवाजी कोई खतरा नहीं है, वे सिर्फ शाहजी के बेटे, यानी कि दुश्मन को कमजोर समझने की गलती करवाई गई। रात के अंधेरे में अंदर के लोगों की मदद से किला ले लिया गया, बिना खून बहाए। यही शिवाजी की पहचान बनी, कम से कम नुकसान, अधिकतम जीत। तोरणा किला जीतने के बाद शिवाजी को वहाँ एक विशाल खजाना मिला, सोना, चांदी, हथियार। इस खजाने को शिवाजी को फाइनेंशियल पावर दे दी। और सवाल ये उठता है, क्या यह सिर्फ किस्मत थी, या शिवाजी को पहले से पता था कि वहाँ खजाना है? क्या किसी अंदर के व्यक्ति ने जानकारी दी? यह एक प्लेनेट ऑपरेशन था, सिर्फ किला नहीं, खजाना भी टारगेट था। और इसके बाद आता है राजगढ़, राजधानी की नींव। तोरणा के बाद शिवाजी ने राजगढ़ को बनाया अपनी राजधानी। ऊंचाई, सुरक्षा, चारों तरफ पहाड़, प्राकृतिक सुरक्षा, अंदर पानी, अनाज, लंबे समय तक टिकाव। यह सिर्फ किला नहीं था, यह एक स्ट्रेटेजिक हेडक्वार्टर्स था। और शिवाजी की गुरिल्ला युद्ध पद्धति यानी कि गनिमी का जन्म यही से शुरू हुआ। गनिमी यानी कि गुरिल्ला युद्ध, कोर स्ट्रेटेजी, छोटे ग्रुप में हमला, अचानक हमला और तुरंत गायब। दुश्मन को समझ ही नहीं आता कि हमला कहां से हुआ है। यह स्ट्रेटेजी आज भी दुनिया में पढ़ाई जाती है। क्या शिवाजी सिर्फ किले नहीं, सिस्टम बना रहे थे? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या शिवाजी सिर्फ जीत रहे थे या कुछ बड़ा बना रहे थे? हर किला एक नेटवर्क का हिस्सा, हर सैनिक लोकल सपोर्ट, हर जीत लोगों का विश्वास, यानी कि सबसे बड़ा एम्पायर। यह कॉन्सेप्ट आज के मॉडर्न वॉरफेयर में स्टार्टअप
दे सकता है। बीजापुर दरबार में खबर पहुंचती है, एक लड़का किले जीत रहा है। पहले मजाक उड़ा, फिर चिंता हुई, फिर डर पैदा हुआ। यही से शुरू हुआ शिवाजी वर्सेस सुल्तान। अब तक सिर्फ शुरुआत थी, लेकिन अब साम्राज्य हिलाने वाले थे। अब शुरू होता है अफजल खान वर्सेस शिवाजी। धोखा, दिमाग और मौत का खेल। बीजापुर की सल्तनत अब डर चुकी थी। एक युवा मराठा उनके किले पर कब्जा कर रहा था। अब उसके रोकने के लिए भेजा गया मौत का दूसरा नाम, यानी कि अफजल खान। अफजल खान खूंखार और दैत्य था। अफजल खान सिर्फ एक सेनापति नहीं था, वह एक फिजियोलॉजिकल वेपन था। उसकी रणनीति रास्ते में मंदिर तोड़ना, गाँव जलाना, डर फैलाना और उसका मकसद शिवाजी को बाहर निकालकर डराना और खत्म करना। शिवाजी का दिमाग सीधी लड़ाई नहीं। शिवाजी जानते थे सेना छोटी है, अफजल खान विशाल और शक्तिशाली, तो उन्होंने चुना माइंड गेम। लोकेशन चुना गया प्रतापगढ़ किला। प्रतापगढ़ जंगल में बिछाया गया एक बहुत ही बड़ा जाल। किला ऊंचाई पर, चारों तरफ घना जंगल, रास्ते संकरे, यानी कि बड़ी से बड़ी सेना भी बेकार हो सकती थी। शिवाजी ने अफजल खान को अपने ही जाल में खींच लिया। मुलाकात यानी कि असली खेल अब शुरू होता है। संदेश भेजा गया, चलो शांति से मिल लेते। दोनों पक्ष सहमत हुए, सिर्फ कुछ सैनिक बिना हथियार, लेकिन दोनों जानते थे यह मुलाकात नहीं, जाल है। सबसे खतरनाक 5 मिनट थी इसमें। अफजल खान आगे बढ़ता है, शिवाजी को गले लगाता है और अचानक धोखा। अफजल खान छुपा हुआ खंजर निकालता है और शिवाजी पर वार करता है, लेकिन खेल पलट चुका था। शिवाजी पहले से तैयार थे। अंदर पहना था लोहे का कवच, हाथ में छुपा था बाघ का नख। एक ही पल में शिवाजी ने बाघ के नख से पेट फाड़ दिया गया अफजल खान का, और अफजल खान गिर पड़ा। और यह था पूरा प्लान एक्टिवेट। जैसे ही अफजल खान गिरा, सिग्नल दे दिया गया। जंगल में छुपी मराठा सेना बाहर आई और बीजापुर की सेना पर हमला कर दिया। अफजल खान मारा गया, उसकी सेना तबाह हो गई। धोखा किसने दिया? अब आता है सबसे कंट्रोवर्शियल हिस्सा। अफजल खान ने पहले धोखा दिया। कुछ इतिहासकार कहते हैं अफजल खान ही पहले हमला करने वाला था। शिवाजी ने सिर्फ सेल्फ डिफेंस किया। शिवाजी ने पहले प्लान किया। दूसरी तरफ कुछ कहते हैं पूरी मुलाकात एक ट्रैप थी। शिवाजी ने पहले से हत्या की योजना बनाई। दोनों जानते थे कि यह मुलाकात या तो मैं या तो वो, यानी कि एक म्यूचुअल डेथ गेम था। यह सिर्फ हत्या नहीं थी, यह घटना क्योंकि इतनी बड़ी थी। इसके 3 रीजन है। छोटा राजा भी बड़े को हरा सकता है। दूसरा नंबर, बीजापुर दरबार हिल गया। तीसरा, शिवाजी अजय योद्धा बने। अब वह सिर्फ एक लड़का नहीं था, अब वह एक नाम था जिसे साम्राज्य डरने लगे थे। और अब शुरू होता है 2 शेर आमने सामने, यानी कि औरंगजेब वर्सेस शिवाजी। कैद, चाल और इतिहास की सबसे बड़ी भागने की घटना। एक तरफ दुनिया का सबसे शक्तिशाली बादशाह और दूसरी तरफ पहाड़ों से निकला एक योद्धा। यह सिर्फ मुलाकात नहीं थी, यह था साम्राज्य वर्सेस स्वराज्य। नाम औरंगजेब, सामने छत्रपति शिवाजी महाराज। संघर्ष की शुरुआत, मुगलों की एंट्री। अब तक शिवाजी बीजापुर को हरा चुके थे। अब उनकी ताकत इतनी बढ़ चुकी थी कि मुगलों को खुद उतरना पड़ा। औरंगजेब ने भेजा शाइस्ता खान। पुणे के लाल महल पर रात के अंधेरे में शिवाजी ने मुगलों के बीच घुसकर हमला किया। शाइस्ता खान घायल हो चुका, उसकी उंगलियों को काट दिया गया। यह था गिनी में का कावा, यानी कि मास्टर पाइस। औरंगजेब की चाल सीधा युद्ध नहीं। औरंगजेब समझ गया शिवाजी को युद्ध में हराना मुश्किल है, तो उसने चुना छल करके शिवाजी को हराना, यानी कि उसको भेजा गया राजा जयसिंह को। पुरंदर की संधि, झुकना या रणनीति। साल 1665, स्थान था पुरंदर। शर्तें थी 23 किले मुगलों को देने पड़े। शिवाजी को मुगलों के अधीन आना पड़ा। क्या शिवाजी हार गए थे? कुछ कहते यह हार थी, लेकिन कई इतिहासकार मानते यह एक टेम्पोररी स्टेप बैक था, ताकि आगे बड़ा वार किया जा सके। यानी शिवाजी हार नहीं रहे थे, खेल बदल रहे थे। आगरा का बुलावा, सबसे बड़ा जाल, आगरा का किला। औरंगजेब ने शिवाजी को आगरा बुलाया, लेकिन वहाँ अपमान किया गया। शिवाजी को दरबार में पीछे खड़ा कर दिया गया। यह सीधा इंसल्ट था। अब बचना बहुत ही नामुमकिन था। शिवाजी को नजरबंद कर दिया गया। चारों तरफ पहरा, बाहर निकलना असंभव था। हर तरफ नजर। मुगलों को लगा अब खेल खत्म हुआ। भागने की योजना बनाई शिवाजी ने, लेकिन शिवाजी हार मानने वाले में से नहीं थे। और इसी बुन मास्टर प्लान आता है शिवाजी। बीमार होने का नाटक, रोज मिठाई, फल गरीबों में भेजना, गार्ड्स को आदत डालना, और फिर इतिहास का सबसे खतरनाक प्लान। एक दिन शिवाजी और उनके बेटे संभाजी महाराज खुद को छुपा लेते फलों के टोकर में। टोकरे बाहर जाते, गार्ड्स चेक नहीं करते और शिवाजी निकल जाते। सच क्या है? अब सबसे बड़ा सवाल यह है, टोकरे वाली कहानी। कुछ कहते क्या किसी मुगल अधिकारी ने मदद की थी? जो सच्चाई आज भी पूरी तरह क्लियर नहीं है, लेकिन एक बात तय है, यह इतिहास की सबसे डेयरिंग में से एक है। और जब पता चला, औरंगजेब गुस्से से पागल हो गया। पूरे साम्राज्य में अलर्ट, खोज शुरू किया। लेकिन शिवाजी बहुत दूर निकल चुके थे। अब युद्ध व्यक्तिगत हो गया था। अब यह सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं थी, अब यह अहंकार की लड़ाई थी। और अब औरंगजेब खुद मैदान में उतरने वाला था। और अब एक सपना जो अब हकीकत में बदलने वाला था। सालों की लड़ाई, खून का बलिदान। अब समय आ गया था उस सपने को नाम देने का, जो सिर्फ एक विचार था,
स्वराज्य, स्थान रायगढ़ किला। तारीख थी 6 जून 1674 और उस दिन एक योद्धा राजा नहीं छत्रपति बनने वाला था। लेकिन सवाल, शिवाजी तो पहले से ही राजा जैसे ही थे, फिर यह राज्याभिषेक क्यों? उस समय भारत में मुगलों के पास लीगल अथॉरिटी थी, सुल्तानों के पास रीजनेशियल थी, लेकिन शिवाजी उनके पास सिर्फ ताकत थी, वैधता नहीं। इसीलिए राज्याभिषेक करवाया गया। शिवाजी सिर्फ राजा नहीं बनना चाहते थे, वह एक नया सिस्टम बनना चाहते थे। हिंदू राज्य की पुनः स्थापना की जाए, अपना मुद्रा, अपनी पहचान। सबसे बड़ा विवाद, क्या शिवाजी क्षत्रिय थे? क्योंकि बिना क्षत्रिय होने के राजा बनना धर्म के खिलाफ माना जाता है। कुछ कहते शिवाजी राजपूत वंश के थे। यह लाइनें बनाई गई थी ताकि राज्याभिषेक हो सके। अंत में बुलाया गया गागा भट्ट, उन्हें घोषणा की कि शिवाजी एक सच्चे क्षत्रिय है। रास्ता साफ हो गया। वैदिक मंत्रों के बीच पवित्र नदियों के जल से अभिषेक हुआ और फिर ताज पहनाया गया। घोषणा हुई छत्रपति शिवाजी महाराज की। 50,000 प्लस लोग उपस्थित थे। सोने का सिंहासन, हाथियों और घोड़ों की भव्य शोभा यात्रा। यह सिर्फ एक समारोह नहीं था, यह एक सिविलाइजेशन कमबैक का मूवमेंट था। राज्याभिषेक के बाद असली काम शुरू हुआ। अष्टप्रधान मंडल, 8 मंत्र यानी कि 8 मंत्री, अलग अलग विभाग, पेशवा, प्रधानमंत्री, सेनापति, न्यायाधीश, शिवराय नाम की मुद्रा स्थापित गई। मतलब कि अब यह एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमी था। और शिवाजी का सपना क्या था? जनता का राज, धर्म की रक्षा करना और न्याय दिलाना। यह कॉन्सेप्ट उस समय के लिए रिवॉल्यूशन थ्योरी था। एक नया प्रशासन, नई पहचान, नई अर्थव्यवस्था। यह सिर्फ एक किंगडम नहीं था, यह था सिस्टम चेंज। जब औरंगजेब को पता चला एक नया छत्रपति बन गया है, अब रिबेलियन नहीं था, यह एक पेरेलियन एम्पायर था। अब शिवाजी एक नाम नहीं थे, अब वह एक युग थे, एक विचार जो आने वाले समय में साम्राज्य बदल देंगे। राज्याभिषेक के बाद सब कुछ बदल गया। अब शिवाजी सिर्फ राजा नहीं थे, अब वह एक चुनौती थी पूरे साम्राज्य के लिए। सामने था औरंगजेब और बीच में छत्रपति शिवाजी महाराज। राज्याभिषेक के बाद मुगलों ने पूरी ताकत झोंक दी। बड़े बड़े सेनापति, विशाल सेना, लगातार हमले। लेकिन शिवाजी की रणनीति वही रही, सीधा युद्ध नहीं, गुरिल्ला युद्ध से उसने हमला किया था। सप्लाई लाइंस काटना। मुगलों की बड़ी सेना धीमी हो गई, शिवाजी की छोटी सेना तेज और खतरनाक हो गई। शिवाजी ने एक ऐसी चीज बनाई जो उस समय किसी ने सोची भी नहीं थी। नौसेना। किला था सिंधु दुर्ग का किला। समुद्र किले, दुश्मनों को रोकना, व्यापार पर नियंत्रण करना। मतलब सिर्फ जमीन पर ही नहीं, समुद्र पर भी राज करना उसका मकसद था। कई इतिहासकार मानते हैं कि भारत में नेवी के पिता शिवाजी महाराज को कहा जाता है, यानी वह अपने समय में 200 साल आगे थे। और शिवाजी का अंतिम समय आता है। स्थान रायगढ़ किला। साल 1680। लगातार युद्ध, जिम्मेदारियां, अब शरीर जवाब देने लगा था। तारीख थी 3 अप्रैल 1680। लेकिन असली सवाल आज भी जिंदा है। कुछ मानते हैं अंदरूनी साजिश, किसी अंदर के करीबी ने जहर दे दिए गया, कारण सत्ता की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। लगातार युद्ध प्लस तनाव भी बढ़ने लगे, शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगा। सच्चाई आज भी पूरी तरह क्लियर नहीं है, लेकिन रहस्य आज भी बना हुआ है। शिवाजी के बाद गद्दी संभाली संभाजी महाराज ने। औरंगजेब खुद दक्षिण आया। 27 साल तक युद्ध चला, लेकिन वह कभी पूरी तरह मराठों को खत्म नहीं कर पाया। सिर्फ यह युद्ध नहीं था, पूरा सिस्टम बनाया गया था। गुरिल्ला युद्ध, नेवी, एडमिनिस्ट्रेशन, पीपल सपोर्ट, मॉडर्न ट्रैम्प्स, कंप्लीट नेशन बिल्डर थे। सोचो, उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उनका साम्राज्य चल रहा था, क्योंकि शिवाजी का एक आइडिया, स्वतंत्रता, स्वाभिमान और संघर्ष आज भी अमर था। कुछ लोग इतिहास बनाते हैं और कुछ लोग इतिहास बदल देते। शिवाजी महाराज उनमें से एक थे। जय भवानी, जय शिवाजी। तो यह थी दोस्तों शिवाजी महाराज की पूरी कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर अगला वीडियो संभाजी महाराज पर चाहिए तो ये भी कमेंट करके बताना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक और साथ ही में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना। और जल्द ही मिलेंगे एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ।